हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हमें आपके होस्ट्स, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक। और इस हफ्ते का टॉपिक चर्चिल के हार्ट के बहुत पास है और वो है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मेरे हार्ट के पास दो रीजन से है प्राइमरली। पहला तो ये कि प्रोडक्टिविटी एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा एरिया है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जहाँ पे आप इंस्टेंट रिजल्ट्स पा सकते हैं और किसी एरिया में पॉसिबल नहीं है। आप बिलीव्स चेंज करेंगे, आपको टाइम लगेगा रिजल्ट्स देखने में। आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, आपको मंथ्स लगेंगे रिजल्ट देखने में। बट प्रोडक्टिविटी में कुछ ना कुछ आप ऐसा फिक्स कर सकते हैं जिसका रिजल्ट आपको उसी दिन उसी घंटे में देखने को मिल सकता है। ऑल्सो प्रोडक्टिविटी के एरिया में हर इंसान इंप्रूव कर सकता है। सो आप कुछ भी बदल के, कुछ हल्का सा ट्वीक करके भी मेजर रिजल्ट्स ला सकते हैं प्रोडक्टिविटी में। इसलिए प्रोडक्टिविटी मेरा फेवरेट एरिया है पूरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट अरीना में। एंड प्रोडक्टिविटी वैसे भी बहुत बड़ा टॉपिक भी है। सो दैट इज़ वाई वी हैव डिसाइडेड कि हम इसको 2 एपिसोड में डिवाइड करेंगे। सो दिस इज़ पार्ट 1 एंड इस एपिसोड में हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। एंड देन कुछ और टिप्स और कुछ और टेक्निक्स हम इसके अगले एपिसोड में लेकर आएंगे। सो चर्चिल, लेट्स बिगिन दिस फर्स्ट एपिसोड अबाउट प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले हम प्रोडक्टिविटी पे बात करना चालू करें उससे पहले ज़रूरी ये है जानना कि आप प्रोडक्टिव होना क्यों चाहते हैं, आप क्या फिक्स करना चाह रहे हैं और क्यों फिक्स करना चाह रहे हैं। ये प्रेमाइस एस्टैब्लिश कर लेना बड़ा ज़रूरी है आगे एक्शन लेने से पहले, क्योंकि ये प्रेमाइस ही आपको हेल्प करेगा उन एक्शंस को लेने में जो आप लेने वाले हैं। मुझे लगता है बहुत सारे प्राइमरी रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से एक इंसान ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहता है। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए ज़्यादा टाइम चाह सकते हैं, आपके पास ज़्यादा काम है जो आप फिनिश नहीं कर रहे हैं और उस काम को फिनिश करने के लिए आपको प्रोडक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये रीजंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए एक्शंस लेना बड़ा आसान हो जाता है कि हम कर क्यों रहे हैं ये। नहीं तो वो बहुत सी बार पेन जैसा फील होता है कि अरे यार ये ऐप ब्लॉकर क्यों डाल दिया है मैंने, या मैं इस तरह की नींद क्यों ले रहा हूँ, या इस टाइम पे क्यों उठ रहा हूँ। प्रोडक्टिव होने में एक बात ये भी रहती है कि अल्टीमेटली आप अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करें। और बिहेवियर चेंज बाय डेफिनेशन बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि हमारे तरीके, हमारे हैबिट्स और ये सब बहुत पहले हम सेट कर चुके होते हैं और उसमें कोई भी चीज़ चेंज करना मुश्किल होता है, इसलिए क्योंकि वो काफ़ी समय से चली आ रही है। तो इसीलिए एक गोल होना ज़रूरी है कि आपकी लाइफ को आप एक बिगर पर्सपेक्टिव में देख रहे हो एंड यू आर सीइंग कि वेयर यू आर इज़ नॉट वेयर यू वांट टू बी। और आप कहीं जाना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं और इसलिए यू वांट टू बी प्रोडक्टिव। क्योंकि प्रोडक्टिव होना सिर्फ प्रोडक्टिव होने के लिए इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैरी ऑन इन अ लॉन्गर टर्म पीरियड। तो इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू अप्लाई एनी ऑफ द टेक्निक्स जो हम शेयर करें, एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो हम शेयर करेंगे। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई यू वांट टू बी प्रोडक्टिव। इट कैन बी वेरी सिंपल, जैसे चर्चिल ने कहा, समथिंग लाइक you want more time for yourself, you want more time with your friends and family, or you just want to learn something new and so on. ऐसे किसी भी तरह के रीज़न से आप प्रोडक्टिव होना स्टार्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि कोई ना कोई रीज़न से आप स्टार्ट कर रहे हो। बिल्कुल सही बात कही सागर आपने। उसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हमें ये भी समझना होगा कि ये रीज़न इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देयर इज़ नो एंड टू बीइंग प्रोडक्टिव। आपके आउटपुट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं, बट आप किस पॉइंट तक बढ़ाना चाहते हैं वो उस कारण से डिटरमाइन होगा जो आपने पहले ले डाउन किया है कि आपका कारण क्या है प्रोडक्टिव होने का। आप एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप ऑप्टिमल आउटपुट दे रहे हैं, आप इंक्रीज कर सकते हैं बट आपको इससे ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप चीज़ें फिक्स करना बंद कर दें, अननेसरी ऐप्स इंस्टॉल करना या अननेसरी चीज़ें लाना या अननेसरी रूटीन में चेंजेस करना बंद कर सकते हैं। तो ये रीज़न आपको उस चीज़ में भी हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि क्या हमें सच में और ज़्यादा प्रोडक्टिव होने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों के लिए टाइम बहुत आगे जाके आएगा, बट जब वो टाइम आएगा तो आपको पता होगा कि क्या मेरे को अब और ज़रूरत है। जैसे फॉर इंस्टेंस आपके केस में आप हाइपर फोकस्ड रहते हैं और आपके वैसे भी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। सो अब उस पॉइंट के बियॉन्ड जब आप प्रोडक्टिव होते हैं तो आप ड्रेन आउट होना चालू कर देते हैं। राइट। सो उस केस में बहुत हेल्पफुल रहता है गोल्स आइडेंटिफाई कर लेना कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। सो बेसिकली इम्प्रूवमेंट की भी एक लिमिट है और वो लिमिट ये है कि आपको कहाँ तक इम्प्रूव होना है। ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट की एज सच कोई लिमिट नहीं है, बट हाउ फार विल यू गो इज डिसाइडेड बाय व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं एंड सो ऑन। तो बिफोर यू बिगिन मेक श्योर यू नो व्हाई यू आर ट्राइंग टू मेक दिस चेंज इन योर लाइफ। बेसिकली इम्प्रूवमेंट और ऑब्सेशन में डिफरेंस करना ये गोल्स हेल्प करते हैं कि हम ऑब्सेस नहीं हो जाए किसी चीज़ से। जैसे मुझे OCD है प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हर चीज़ के लिए,
तो मैं अननेसेसरी ट्वीक्स करता रहता अपने रूटीन में, जो कि रिक्वायर्ड नहीं। मेरा करंट स्टेट अच्छा भी चल रहा है, पर मुझे कोई ऐप पता चलती है तो मैं ट्राई आउट कर लेता हूँ, या मुझे कोई बता देता है कि ये मशरूम पर्टिकुलरली फोकस में हेल्प करता है तो मैं उसको ट्राई आउट कर लेता हूँ। सो एक पॉइंट पे आपको क्लियर पता होना चाहिए कि हम कोई चीज़ बदल रहे हैं तो क्यों बदल रहे हैं। सो इसके साथ ही हम ये वाला एपिसोड चालू करते हैं। नॉर्मली लोग प्रोडक्टिविटी को सिर्फ टाइम के रेफरेंस में देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी इज़ ओनली अबाउट मैनेजिंग टाइम, बट एक होलिस्टिक पिक्चर लेके चलना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्टिविटी इज़ मैनेजिंग योर टाइम, मैनेजिंग योर अटेंशन एंड मैनेजिंग योर एनर्जी। और जब आप इन तीनों एरियाज़ को मैनेज करते हैं तभी आप ट्रूली प्रोडक्टिव हो पाते हैं। ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। तो आप अगर प्रोडक्टिविटी की एक नैरो डेफिनेशन लेके चलेंगे तो यू विल ओनली बी फिक्सिंग वन थिंग, और इवन दो वहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आप एक वॉल हिट करेंगे बहुत ही जल्दी, जहाँ पे आपके पास ऑप्टिमाइज करने के लिए या चेंज करने के लिए कुछ रहेगा नहीं। एंड देन यूल वंडर कि आपने गलती क्या की। सो इट्स नॉट अ मिस्टेक, रादर इट्स अ इग्नोरेंस दैट वी हैव कि प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही होता है। बिकॉज हम कहते भी हैं कि वी हैव टू मच टू डू एंड टू लिटिल टाइम, पर ऐसा ट्रू नहीं है। इसके अलावा जैसे कि इस फ्रेमवर्क में है, देर इज ऑल्सो योर अटेंशन दैट इज़ वेरी लिमिटेड। आप हर चीज़ पे अटेंशन नहीं दे सकते। एंड देर इज ऑल्सो एनर्जी विच इज़ ऑल्सो वेरी लिमिटेड, और आप हर चीज़ पे एनर्जी अपनी खर्च नहीं कर सकते। इनफैक्ट जिन जिन चीज़ों पे आप अपना समय खर्च करते हैं समय कम होता है, अटेंशन खर्च करते हैं तो अटेंशन कम होती है, एनर्जी खर्च करते हैं तो एनर्जी कम होती है। सो यू आर डिप्लीटिंग 3 डिफरेंट थिंग्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी, और उन तीनों को साथ में मैनेज करके चलना ज़रूरी है। एंड दिस इज़ वाई दिस फ्रेमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उस फ्रेमवर्क में से सबसे पहला एरिया पिक करते हैं जो कि अटेंशन है। या अटेंशन की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं डिस्ट्रैक्शंस कम करने, प्रेजेंट स्टेट में रहने की, और उस सब से अपना फोकस इंप्रूव करने की, ताकि हम ज़्यादा आउटपुट दे पाए। हम देखेंगे कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग होंगे, और बहुत समय तक हम दोनों भी इस चीज़ से स्ट्रगल करते थे कि हम बहुत समय तक कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठे रहते थे या किताबों के सामने बैठे रहते थे, और पूरा पूरा दिन निकल जाता था। पर जब हम देखते थे कि हमने क्या अचीव किया है या क्या आउटपुट आया है, तो वो बहुत ही छोटा सा होता था, नेग्लिजिबल होता था। तो उस केस में अटेंशन मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अटेंशन आज की डेट में मैनेज करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अब डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ गए हैं। पहले मोबाइल और इंटरनेट नहीं हुआ करता था, सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। ऑल्सो द वर्क प्लेस वॉज डिफरेंट फ्रॉम दी होम। तो आज आप देखेंगे कि जिस घर में हम रहते हैं वही हमारा ऑफिस भी है, या जिस ऑफिस में हम काम करते हैं वो हमारा प्ले एरिया भी है। पहले होता था कि फैक्ट्री यूज टू बी द वर्क एरिया, तो जब तक आप उस फैक्ट्री में हैं तब तक आप काम कर रहे हैं, और जब आप घर आएँ तो दिस इज़ योर पर्सनल और फैमिली टाइम। बट अब वो डेफिनेशन या वो डिस्टिंक्शन ख़त्म हो गया है। एंड प्लस सोशल मीडिया और इंटरनेट और मोबाइल उन सब पे ऐड करते हैं, तो आप उसी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और उसी कंप्यूटर पे फ़न भी कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ गया है, और इसका एंड रिजल्ट ये हुआ है कि हमारा अटेंशन काफ़ी कम हो गया है। एंड अटेंशन इज़ वेरी वैल्यूएबल, बिकॉज अगर आप देखेंगे कभी कभी ऐसा सभी के साथ होता है कि आप काम कर रहे हैं और आप एक फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हैं। जो लोग थोड़ा आर्टिस्टिक साइड में हैं या क्रिएटिव ज़्यादा हैं वो इसको और समझते होंगे। या फ्लो स्टेट इज़ व्हेन आपको समझ ही नहीं आता कि टाइम कहाँ चला गया और आपका काम बिल्कुल होता चला जाता है, और इस फ्लो स्टेट में ही आप सबसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। बट हम सबके पास ये दिक्कत रहती है कि वी रेयरली हिट दिस फ्लो स्टेट। हमें कभी कभी ऐसा होता है, कई बार तो हफ्ते निकल जाते हैं और हम उस फ्लो स्टेट में पहुंच ही नहीं पाते। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारी अटेंशन अलग अलग इंटरप्शन से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसका सबसे बड़ा ऑफकोर्स रीज़न इज़ मोबाइल फ़ोन। उसके अलावा इट कैन बी अ बॉस, इट कैन बी अ कॉलीग, इट कैन बी एनीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन जो हमें इंटरप्ट करेगा। और जहाँ वो फ्लो स्टेट टूटता है वहाँ पूरी तरह से हमारा जो प्रोडक्टिविटी का जो भी लेवल उस टाइम रहा होगा वो कम्प्लीटली रीसेट हो जाता है, एंड शायद ही वो कभी फिर रिकवर कर पाता है उस दिन में एट द वेरी लीस्ट। तो इसलिए अटेंशन को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एवरीथिंग दैट विल ब्रेक योर फ्लो, जैसे कि पानी अगर बह रहा है उसके बीच में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते जाएंगे वो पानी का बहाव उतना धीमा होता जाएगा। अब वो प्रोबेबली पानी के लिए तो अच्छा होगा शायद से अगर नहर बन रही हो, पर आपके फ्लो के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा सागर, के फ्लो मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है, और फ्लो एक बार टूटने के बाद काफ़ी लंबा टाइम लेता है वापस आने में। बट आजकल के एनवायरनमेंट में डिस्ट्रैक्शंस जितने ज़्यादा हैं वो फ्लो बना पाना ही अपने आप में बहुत मुश्किल डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस आप देखेंगे कॉन्स्टेंटली नोटिफिकेशंस आते रहते हैं मोबाइल पे,
तो वो हमारा फ्लो बनाने नहीं देते। इस सब की शुरुआत मॉर्निंग से ही गलत होना चालू हो जाती है। हम उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल देखते हैं और वहीं पे हमने अपना टेंशन लूज़ कर दिया। जो मॉर्निंग का सब टाइम क्रिएटिव वर्क के लिए या फॉर इंस्टेंस ग्रैटिट्यूड के लिए या पर्सनल टाइम के लिए होना चाहिए, वो मॉर्निंग का टाइम जैसे ही हम मोबाइल उठाते हैं हमारा अटेंशन वहाँ चला जाता है और वो ख़राब हो जाता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि हमें ख़राब नहीं लगता और हमें इंस्टाग्राम चेक करना अच्छा लगता है मॉर्निंग में, बट अगर आप आउटपुट के टर्म्स में देखेंगे तो अनलेस आप एक इंस्टाग्राम पे चैनल चलाते हैं जहाँ पे आप कंटेंट अपलोड करते हैं, आपका फ्लो टूटना आपके लिए बहुत बुरा है, क्योंकि वो आपका प्रोडक्टिव वर्क नहीं है। और जो लोग इंस्टाग्राम चैनल्स भी चलाते हैं उनके लिए भी अर्ली मॉर्निंग चेक करना कि कितने लोगों ने मेरा पोस्ट देखी और कितनों ने कमेंट किया है इज़ अ वेरी नेगेटिव वे टू स्टार्ट देयर डे, क्योंकि गलती से अगर वो लाइक्स आपकी एक्सपेक्टेशन से कम आएंगे तो इट वुड ruin द स्टार्टिंग ऑफ योर डे। इनफैक्ट आई थिंक दिस इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़ फॉर एन एडिक्शन। हमें नहीं पता कि हमारा एडिक्शन बिल्ड हो चुका है, पर यह एडिक्शन जो होता है कि नोटिफिकेशंस क्या आए, उसमें क्या हुआ वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों ने हमें ऑलरेडी बांध लिया है। अब उसके ऊपर हम लॉजिकल रीजनिंग कुछ भी दे सकते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों है, बट दैट इज़ बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ हाउ एल्कोहलिक्स डिस्क्राइब देयर एडिक्शन एज वेल, कि नहीं मुझे तो ज़रूरत पड़ती है। सो ये हर एडिक्शन पे ट्रू है। जैसे मेरे लिए वो एडिक्शन चाय है, मैं हर तरह का बहाना ढूंढ सकता हूँ कि मुझे चाय की ज़रूरत क्यों है, पर अल्टीमेटली ये कि आई एम जस्ट एन एडिक्ट फॉर टी, राइट। अगर ये आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि जो आप कर रहे हैं, जो भी बिहेवियर आपको सुबह, दिन में या रात में अफेक्ट कर रहा है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एडिक्शन, तो आपको थोड़ा सा और कॉन्शियस अवेयरनेस उस पर आएगी एंड यू विल बी एबल टू कंट्रोल इट बेटर। मुझे लगता है काफ़ी हेल्प करता है इसमें वर्क टाइम और फैमिली टाइम या पर्सनल टाइम डिस्टिंग्विश करना। हम लोग गलती ये करते हैं कि हर टाइम ही वर्क टाइम है और हर टाइम ही फैमिली टाइम है और हर टाइम ही पर्सनल टाइम, राइट। तो किसी भी टाइम की सैंक्टिटी नहीं बच जाती है। जब आप मॉर्निंग में उठते ही अपना वर्क चेक कर रहे हैं, आप ईमेल्स चेक कर रहे हैं या सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, तो आप डिफाइन नहीं कर पा रहे कि टाइम किस चीज़ का है। आप कभी उठ के कभी कुछ देख लेते हैं, कभी उठ के कुछ देख लेते हैं। सो ये क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है आपके मेंटल पीस के लिए और आपको प्रेजेंट में रखने के लिए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज आप जिस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे उसकी रिस्पेक्ट फिर कोई और नहीं करेगा। तो अगर आप अभी अपने ईमेल्स, अपनी फेसबुक नोटिफिकेशंस को इफ़ यू आर ब्रिंगिंग देम इनटू योर पर्सनल टाइम इन द मॉर्निंग, तो फिर आगे जाके आपका बॉस के जो ईमेल्स आएंगे और ये सब जो चीज़ें आएंगी वो अगेन विल बिकम वेरी नॉर्मल फॉर यू। एंड लेटर ऑन व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड डिजीजेस फ्रॉम दैट स्ट्रेस व्हेन यू आर 40, तब आपको रियलाइज होगा कि यार अब इसको चेंज करना चाहिए एंड इट वुड बी मोर डिफिकल्ट एट दैट पॉइंट। अनदर पर्सपेक्टिव टू दिस इज कि जब आपके बच्चे आपके साथ बैठे होंगे और आपको इंपॉर्टेंस देने की जगह वो मोबाइल पे लगे होंगे, तब आपको इक्वली बुरा लगेगा। और अभी आप ये चीज़ खुद अपने साथ कर रहे हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कर रहे हैं, तब आपको वो दिखती नहीं है। करेक्ट। अ गुड वे टू स्टार्ट दिस होल अटेंशन वाली थिंग इज़ कि आप रात में 8 to 8 तक के लिए अपने मोबाइल का इंटरनेट और वो बंद कर दें, क्योंकि मेजर नोटिफिकेशंस और जो सब चीज़ें आती हैं वो नेट रिलेटेड आती हैं। सो मे बी इट्स ट्विटर, मे बी इट्स इंस्टाग्राम या ईमेल्स हुए या स्काइप मैसेजेस हुए, ये सब इंटरनेट पे वर्क करते हैं। तो अगर आप फिक्स टाइम स्केड्यूल कर ले कि 8 बजे के बाद अब मैं मोबाइल का नेट बंद कर देता हूँ, किसी को अर्जेंट काम है तो कॉल्स चालू हैं पर नेट बंद है मॉर्निंग तक, और मैं इस एक पर्टिकुलर टाइम तक वो चालू नहीं करूँगा। सो वो एक अटेंशन आपको प्रेजेंट में लाने के लिए हेल्प करता है। इसमें दो चीज़ें मैं सिंपल सी ऐड करता हूँ कि सी विदाउट अ मोबाइल वी कैन नॉट सर्वाइव, ये तो ट्रूथ है आज का, राइट। सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू बी एक्सट्रीमिस्ट एंड जस्ट गिव अप देयर स्मार्टफोन्स। बहुत डिफिकल्ट काम है, मैंने किया है इसलिए मैं और जानता हूँ कि अगर आपके पास आपका स्मार्टफोन नहीं होता है तो ट्रिगर्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंग्जाइटी। तो उसका सिंपल एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि जैसे अगर आप काम करने पहुँचे तो आप डिसाइड कर लो कि आपका मोबाइल चेक करने का टाइम क्या है। अ लॉट ऑफ पीपल जिनको बहुत सारे ईमेल्स आते हैं वो ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं कि दे विल सिट डाउन टू डू द ईमेल्स एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड ओनली ड्यूरिंग दैट टाइम। तो इससे दो चीज़ें होती है, एक तो ये कि जो इमीजिएटली चीज़ें आपकी अटेंशन ले लेती हैं वो चीज़ें हट जाती हैं, एंड एट द सेम टाइम यू आर स्टिल गेटिंग एक्सेस टू देम। तो आपके माइंड को ये नहीं लगता कि अरे यार अब चेक करना है, अब चेक करना है, अब चेक करना है, एंड सो ऑन। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अक्सर हम लोग काम करते वक्त एक कुछ नई चीज़ें सोचते हैं जिनको हम इमीडिएटली गूगल करने जाते हैं। तो दिस कैन बी कहाँ पे जाना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, इसका रिव्यू क्या है, वगैरह वगैरह। और एक फियर जो हमारे माइंड में होता है कि अगर हम ये अभी नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे और हम वी विल मिस आउट ऑन इट। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि एक छोटा सा नोटपैड या स्टिकी नोट अपने सामने रखिए, एंड एज यू वर्क एंड दीज थॉट्स कम इनटू योर माइंड, लिख लीजिए
एंड जो भी फिर आपका ब्रेक टाइम है उस टाइम जाके आप उसको गूगल कर सकते हैं. डू नॉट गूगल जस्ट बिकॉज यू कैन गूगल. उसमें एक और अच्छी चीज़ ये होती है, जब आप ये सब चीज़ें लिखते हैं और जब आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर वर्क इनको चेक करने जाते हैं, तो काफ़ी चीज़ों को तो आपको चेक करने की इच्छा ही नहीं होती. उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको लगता है कि यार ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको गूगल करके देख लेते हैं, या इस आर्टिस्ट को एक बार देख लेते हैं. अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो इस पर्टिकुलर प्लेस को एक बार देख लेते हैं. बट जब आप बाद में वो देखने जाते हैं तो वो आप उतनी इंपॉर्टेंट लगती नहीं है, तो आपका वैसे ही सर्च टाइम काफ़ी बच जाता है उन सब चीज़ों में. और आपका एक जो ये ऑब्सेशन रहता है ना, नाउ इट शुड हैपन, नाउ इट शुड शो इटसेल्फ नाउ, हमें ये अभी मिलना चाहिए, अभी दिखना चाहिए, अभी पता चलना चाहिए. ये जो नाउ या अभी से हमारा ऑब्सेशन है वो थोड़ा कम होता है. जितना ये कम होता है उतना वो आपके प्रोडक्टिविटी के लिए बेटर है. उसके बाद भी अगर कोई लोग स्ट्रगल करते हैं वर्क आवर्स में फोकस मेंटेन करने के लिए, तो उनके लिए बहुत सारी ऐप्स आती हैं मार्केट में. मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ उसका नाम फ्रीडम है, जो आपके मोबाइल पे और आपके लैपटॉप्स पे या पीसीज या मैक्स पे इंस्टॉल हो जाती है और आपकी ऐप्स को ब्लॉक कर देती है. तो आप प्री डिसाइडेड टाइम के लिए उनको रेगुलर इंटरवल्स पे ब्लॉक कर सकते हैं. तो आप ये कर सकते हैं कि मैं 11 बजे से लेकर 5 बजे तक मेरे मोबाइल और लैपटॉप पे फेसबुक, ट्विटर या कोई भी इस तरह के डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ की वेबसाइट ओपन ही नहीं हो सकती, ना उसकी ऐप ओपन हो सकती है. और उसकी अच्छी बात यह है कि अगर आपका कंट्रोल अपने ऊपर से हट गया तो भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते. सो अनलेस दैट पीरियड इज़ ओवर यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन द ब्लॉक पीरियड. तो उससे बड़ा अच्छा होता है. तो जहाँ आपको लगता है कि हमारा सेल्फ कंट्रोल कम है, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है कि इस तरह की कोई ब्लॉकर ऐप्स यूज़ कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर आपका सेल्फ कंट्रोल अच्छा भी है तो भी दीज एप्स आर वेरी हेल्पफुल बिकॉज दे हेल्प यू डू समथिंग यू आर ऑलरेडी गुड एट इवन बेटर. एंड जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अननेसेसरी ट्वीक्स करता रहता हूँ अपनी इस पूरी प्रोडक्टिविटी वाले रेल में. सो आई केम अक्रॉस अ वेरी इंटरेस्टिंग ऐप विच इज़ फोकसमेट ऐप. फोकसमेट क्या करती है कि वो आपको रैंडम स्ट्रेंजर से टच में लाती है, एंड नाउ you both are sitting and working in a focused environment for a particular period of time which is 50 minutes. The science or the theory they have for this is कि जब आप किसी और इंसान के साथ बैठ के फोकस्ड काम करते हैं तो आपको ये नहीं लगता है कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ, और आपके डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और आप ज़्यादा बेटर वर्क कर पाते हैं. तो इस पूरे फोकसमेट ऐप में होता ये है कि आप वेबकैम के थ्रू एक दूसरे को हाई करते हैं. ये हो सकता है कि सेम बंदा हो जिसको आप जानते हैं, या एक स्ट्रेंजर भी हो सकता है. यू कैन ऑल्सो स्केड्यूल टाइम इन एडवांस विद अनदर पर्सन जो जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं. तो आप उनके साथ टाइम स्केड्यूल करते हैं और आप ऑनलाइन वेबकैम के थ्रू आते हैं. आप दोनों एक दूसरे को हाई करते हैं और इस 50 मिनट्स के पीरियड के लिए आपका गोल क्या है वो आप एक दूसरे को बताते हैं, एंड देन आप उस विंडो को मिनिमाइज कर देते हैं. नाउ आपके कैमरे पे आप उसको देख सकते हैं एक छोटी सी विंडो के थ्रू, और वो भी आपको एक छोटी सी विंडो के थ्रू देख सकता है, और आप दोनों अपना वर्क 50 मिनट्स के लिए करते हैं. उस पूरे 50 मिनट्स में कोई चैटर नहीं होती है, कोई टॉक नहीं होती है, आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते. एंड जब 50 मिनट्स ख़त्म हो जाते हैं तो आप दोनों एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि क्या आपने जो गोल सेट किया था आप वो गोल अचीव कर पाए, या फिर आपको क्या डिस्ट्रैक्शंस लगे, और सामने वाला अगर आपको हेल्प कर सकता है उस चीज़ में. सो इट्स बेसिकली हैविंग अ बडी जो आपको प्रोडक्टिविटी में हेल्प कर रहा है. एंड आई थिंक दिस हैज़ अ रूट इन एवोल्यूशन, क्योंकि पहले की कम्युनिटीज़ में हम ज़्यादातर काम साथ में करते थे. आज भी जहाँ पे खेतों पे काम होता है वहाँ पे ये सारा काम साथ में किया जाता है, कई बार फैमिली मेम्बर्स के साथ, कई बार फ्रेंड्स के साथ एंड सो ऑन. तो वहाँ पे बात करते करते फोकस के साथ काम करना आसान होता है. बट इन आर मॉडर्न ऑफिस एनवायरनमेंट इज दैट मच मोर डिफिकल्ट टू वर्क टुगेदर. इवन तो हम सेम टीम में होंगे पर साथ में काम करना शायद पॉसिबल नहीं होता. सो इफ़ यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ आप लोगों के साथ बैठ के काम नहीं कर सकते, या यू हैव योर ओन बिजनेस जिसमें आप अकेले बैठते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो दिस इज़ अ ग्रेट वे ऑफ एडिंग दैट सोशल फैक्टर इन देयर, जिससे आपको काम करने में, फोकस करने में ज़्यादा ईजी पड़ेगा. इससे एक और चीज़ होती है, अब क्या है, आप उस इंसान के साथ काम कर रहे हैं जिसका गोल सेम है. सो उसका वर्क जो उसको करना है वो डिफरेंट है, बट वो भी फोकस्ड होना चाहता है और आप भी फोकस्ड होना चाहते हैं. एंड प्रोबेबली दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न कि ये वर्क करता है. मैंने कई बार ट्राई किया है इस ऐप के साथ काम करना, और इनिशियली फॉर द फर्स्ट 50 मिनट्स का जो आपका सेशन रहता है वो बहुत ऑकवर्ड लगता है. उसके बाद बड़ा हेल्प करती है ये पूरा सिनेरियो क्रिएट होता है, काफ़ी हेल्प करता है आपको फोकस करने में, क्योंकि अब आप उसके ऑ में नहीं है कि कोई मुझे देख रहा है. नाउ यू नो कि आपको भी 50 मिनट्स तक फोकस्ड वर्क करना और सामने वाला भी वही चीज़ कर रहा है. तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. इट्स लाइक क्रिएटिंग की बॉस सब कुछ देख रहा है वाला इफेक्ट, बट विदाउट द सेम एक्सपेक्टेशंस एंड सो ऑन. या अपार्ट फ्रॉम दैट एक और ऐप है जो मुझे काफ़ी पसंद है, उसका नाम है कॉफीटिविटी.
कॉफिटिविटी का कंसेप्ट ये है कि स्लाइट डिस्ट्रैक्शन आपको फोकस में बहुत हेल्प करता है। तो कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप एयरपोर्ट पे बैठे हैं और आपने बहुत सारा काम निपटा दिया बिना डिस्ट्रैक्शंस के, जबकि एयरपोर्ट पे बहुत नॉइज़ होती है। या सेम अप्लाइज टू कॉफ़ी शॉप्स, कि आप कॉफ़ी शॉप पे बैठे हैं, आसपास लोग गुजर रहे हैं, कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ योर क्रिएटिव वर्क या बहुत सारा वर्क आप उस कॉफ़ी शॉप में भी निपटा देते हैं। सो कॉफिटिविटी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि हल्का सा डिस्ट्रैक्शन फोकस में बहुत हेल्प करता है। सो दे हैव अ लिस्ट ऑफ साउंड्स, यूनिवर्सिटी का साउंड, कॉफ़ी शॉप का साउंड, एयरपोर्ट का साउंड, एंड दे प्ले इट इन द बैकग्राउंड एंड नाउ यू वर्क। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो कभी कभी तो मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क किया है, बट कभी कभी नहीं भी वर्क किया है। सो इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू गिव इट अ ट्राई, दे कैन डेफिनेटली डू। इसका एक सिंपल तरीका ये भी है कि इफ़ यू गो टू यूट्यूब एंड यू सर्च फॉर चिल स्टेप मिक्स या फिर स्टडी मिक्स, तो यू विल फाइंड ये जो ट्रैक्स होते हैं करीब 1-1, 2-2 घंटे के, जिसमें अलग अलग म्यूज़िक बजता है एंड इट्स वेरी लो की। तो ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा। अगर आप उसको हेडफोन्स में या जनरली ऐसे ही चला के काम करेंगे तो इट विल हेल्प यू फोकस, क्योंकि म्यूज़िक है पर लिरिक्स नहीं है, तो इट्स ईजियर टू फोकस। कई बार हम नॉर्मल गाने चला के भी काम करते हैं, पर मैंने देखा है कि लिरिक्स हमारा ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा खींचते हैं, स्पेशली अगर वो ऐसी लैंग्वेज में है जो हम सुनते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में एंड सो ऑन। तो इसीलिए सिर्फ म्यूज़िक अगर होता है विच यू कैन सर्च ऑनलाइन, तो थोड़ा सा फोकस और बेटर हो जाता है। इसी के लिए जो मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ वो brand.fm करके एक ऐप है, वो यूज़ करता हूँ मैं। इनके पास पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है फंक्शनल म्यूज़िक बनाने के लिए, जो स्ट्रॉन्ग न्यूरल फेज लॉकिंग करती है। इन सिंपल वर्ड्स व्हाट दे आर सेलिंग इज़ कि जब आप हमारा म्यूज़िक सुन के काम करेंगे तो आफ्टर 15 मिनट्स आप जो काम कर रहे थे, आपका ब्रेन उस चीज़ के लिए प्राइम हो जाएगा एंड उसी चीज़ पे फोकस करने लगेगा। सो बेसिकली दे आर सेइंग कि हम ब्रेन के उस पर्टिकुलर एरिया के न्यूरॉन्स फायर करते हैं जो उस काम को करने में हेल्प करते हैं, उससे आपका फोकस बिल्ड होता है। आई हैव बीन यूजिंग दिस ऐप फॉर 6 मंथ्स नाउ और मुझे पर्टिकुलरली ये ऐप बहुत पसंद है। मुझे ADD की काफ़ी दिक्कत थी, सो उस पर्टिकुलर केस में मेरा अटेंशन बार बार इधर उधर भटक जाता था, बट ब्रेन FM के साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि मैं अगर 15 मिनट तक स्ट्रेच कर पाता हूँ कोई काम करने में, तो उसके बाद 2 घंटे तक के पीरियड में मेरा कभी भी डिस्ट्रैक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक पॉइंट मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी टेक्निक्स हम आपसे शेयर कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही टेक्निक आपके लिए काम करेगी। सो बी श्योर कि आप मिक्स एंड मैच करके देख रहे हैं इन टेक्निक्स को एंड ट्राइंग व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड देन गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। सो इसके अलावा व्हाट डू यू हैव टू शेयर चंचल? आपकी अटेंशन मसल को स्ट्रॉन्ग करने में मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। सो अगर आप कोई भी ऐप यूज़ नहीं करना चाहते और एक एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शन नहीं ऐड करना चाहते हैं, सो प्रोबेबली आप मेडिटेशन की ओर मूव कर सकते हैं। और मेडिटेशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक जगह बैठ के ही मेडिटेट करें, दैट्स ऑफ कोर्स वन वे ऑफ डूइंग इट। इनफैक्ट मेडिटेशन के लिए भी ऐप्स आती हैं विच विल हेल्प यू मेडिटेट बेटर अगर आपने पहले मेडिटेट नहीं किया है। और अगर नॉर्मल एक जगह बैठ के करने वाला मेडिटेशन आपके लिए काम नहीं करता है, तो लुक इनटू चीगोंग विच इज़ अ चाइनीज़ मेडिटेशन टेक्निक, जिसमें आप मूवमेंट के साथ मेडिटेट करते हैं। और उस मेडिटेशन में इट्स बेटर फॉर पीपल जो एक जगह बैठ के शांति से मेडिटेट नहीं कर सकते, जैसे कि मैं। You are not limited to one technique of meditation. You can do any kind of meditation and begin simple and then go into things that you like. बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि हम काम बहुत अच्छे से करना चाह रहे हैं, हमने मोबाइल भी साइड में रख दिया है, हमने फ्रीडम टाइप की ब्लॉकर ऐप भी लगा रखी है, पर माइंड में थॉट्स आते ही रहते हैं। हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, फिर हमें याद आ जाता है कि हमारे फ्रेंड ने हमारे को कुछ बोल दिया था या कलीग कुछ हमें नेगेटिव बोल के चला गया है, और माइंड उन्हीं चीज़ों में भटका रहता है। उस केस में बहुत हेल्प करता है कि हम जर्नलिंग करें। हम बैठें, एक पेपर और पेन लेके बैठें और वो सारी चीज़ें लिखें जो हमें बॉदर कर रही हैं। सागर ने मुझे एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई थी जिसमें जो कि थी लिस्ट ऑफ वरीज लिखना। राइट, सो ये बहुत सिंपल टेक्निक है। यू जस्ट नीड अ पीस ऑफ पेपर एंड पेन, और आपको कम से कम टाइम में अपनी टॉप ऑफ द माइंड की जितनी भी चिंताएं वो आपको लिखनी है। सो यू सिट डाउन विद दिस टॉपिक एट द टॉप की ऑन माई माइंड या आई हैव द फॉलोइंग थिंग्स ऑन माई माइंड। आप ये स्टार्टिंग में लिखिए, या मेरे दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है, और 1 2 3 करके नंबर्स करते जाइए, और जो जो माइंड में आता जाता है उसको आप लिखते जाइए। यू विल सी दैट यू विल रीच अ लिस्ट ऑफ अबाउट 11 15 कई बार 20 थिंग्स। और उस लिस्ट को बनाते हुए आप देखेंगे कि छोटी सी छोटी चिंता आपके माइंड में थी जो अब उस पेपर पे, और बड़ी से बड़ी चिंता भी आपके माइंड में थी जो अब उस पेपर पे। और जैसे ये होगा तो आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, क्योंकि वॉट यू आर टैपिंग इन टू हियर इज कि वो एक जो फीलिंग रहती है माइंड में कि अगर मैं इसके बारे में अभी नहीं सोचूंगा तो ये
मिस हो जाएगी। मिस हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, या मैं इसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो एक बार वो चीज़ें आपने लिख ली, उसके बाद आपको उस समय उन पर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू कीप द पेपर असाइड एंड डू द वर्क दैट यू आर गोइंग टू डू। और बाद में यू कैन कम बैक टू इट एंड देन डिसाइड कि इसमें किस प्रॉब्लम पे आप एक्शन ले सकते हो, किस प्रॉब्लम को आप डिले कर सकते हो, और किस प्रॉब्लम को आप कह सकते हो कि मुझे लग रहा है पर ये एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें लगता है कि हमने लिखने के चक्कर में काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया। कई बार आप 10 से 15 मिनट भी वेस्ट कर देते हैं, पर वो 10 से 15 मिनट इन्वेस्टमेंट होते हैं बाद के फ्यूचर प्रोडक्टिव स्टेट में। तो जब आप अपनी सारी वरीज और सारा डिस्ट्रैक्शंस जो माइंड में चल रहे हैं वो पेपर पे लिख देते हैं, तो अब आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है काम करने के लिए। तो 15-20 मिनट की जर्नलिंग या लिस्ट ऑफ वरीज लिखने के बाद का जो 2 घंटे का टाइम होता है, उसमें आप उतना आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं जो कि अगर आप पूरे दिन भी करते तो शायद नहीं कर पाते। और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो सकता है कि आप कल क्या करेंगे, आपके हॉलिडे की बुकिंग कैसे होगी, आप लिख सकते हैं कि आपकी अगली चाय कहाँ से आने वाली है, आप लिख सकते हैं कि आपको भूख बहुत लगी है, आप लिख सकते हैं कि यार मैं पानी बहुत कम पी रहा हूँ आजकल। सो देर इज़ नो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वरी, देर इज़ जस्ट वरी। तो जो भी चिंता, जो भी प्रॉब्लम आपको माइंड में लग रही है, वो आपको वैसी की वैसी बिना जजमेंट के सिर्फ लिख देनी है, सो दैट यू कैन मूव ऑन फ्रॉम देम फॉर नाउ एंड वर्क ऑन वॉट एवर यू आर वर्किंग ऑन। इसके अलावा मुझे लगता है अटेंशन मेंटेन करने के लिए एक मेंटेनेंस डे का भी कंसेप्ट बहुत अच्छा होता है। मेंटेनेंस डे का कंसेप्ट ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर डे मेंटेनेंस के लिए रखिए। तो उस दिन में अगर आपको हाउस होल्ड का मेंटेनेंस करना है तो आप किराने की शॉपिंग, बाकी घर के जो भी यूटिलिटी आइटम्स लाने हैं, घर में कोई रिपेयर्स कराने हैं, उन सब के लिए एक पर्टिकुलर दिन बांध लें। ऑफिस के टर्म से वो मीन करेगा कि मेरी फाइलिंग का काम, मेरे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने का काम, मेरे सिस्टम में प्रॉपर फाइल्स को प्रॉपर फोल्डर्स में रखने का काम उस दिन होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको अब रेगुलरली उन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। अगर आपका डे फिक्स है कि मैं किराना इसी दिन लाता हूँ, कि घर के रिपेयर्स इसी दिन कराता हूँ, तो बाकी के 6 दिन आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि मेरे को आज ये कराना है। और अगर आप ऑफिस मेंटेनेंस डे बनाते हैं तो अब आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारी फाइलिंग, सारी चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे है, तो उनको सर्च करने का टाइम काफ़ी कम हो जाता है। और जब आपको उनको ढूंढना होता है तो आप बहुत आराम से ढूंढ लेते हैं, और कांस्टेंट वरी नहीं रहती कि यार ये यहीं पे रखा रह गया, ये चीज़ मोबाइल से कंप्यूटर में डालनी थी पर मैं आज डालूं कि कल डालूं। आपको पता है मेंटेनेंस डे 2 दिन बाद आने वाला है, मैं करूंगा ही करूंगा। उसके लिए आसान तरीका ये भी होता है कि आप मेंटेनेंस डे में जो जो एक्टिविटीज़ करनी है उनकी एक लिस्ट बना के तैयार रखें, ताकि आपको पता रहे कि मेरे को ये चीज़ें मेंटेनेंस डे में कवर करनी है। तो फाइलिंग करनी है, मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर करने हैं, मुझे मोबाइल और कंप्यूटर सिंक करके डॉक्यूमेंट्स को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है, मुझे बिल रिसिप्ट्स देनी है या बिल पेमेंट्स करने हैं। तो उन सब के लिए प्रॉपर वीक में एक डे होना बड़ा हेल्प करता है। एंड दिस इज़ बेसिकली द पावर ऑफ डिसीजंस। आपने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि कौन सी चीज़ कब होनी है, और उस छोटी सी प्लानिंग से आपका अगला वीक, उसके अगले वीक, अगले मंथ, अगले साल सब कुछ आसान हो जाते हैं। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो एक चीज़ और हेल्प करती है कि फ्राइडे या सैटरडे, वेन एवर योर नेक्स्ट हॉलीडेज, उसके जस्ट पिछले वर्किंग डे, योर लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, आप डिसाइड कीजिए कि आप मंडे को क्या करने वाले हैं, या नेक्स्ट वीक में आप क्या क्या और कब कब करने वाले हैं। क्योंकि फ्राइडे या सैटरडे जो शाम का वक्त होता है वो बहुत ही फ्री होता है, आपका माइंड उस समय बिल्कुल शांत होता है, उसको पता है कि छुट्टी आने वाली है, वीकेंड आने वाला है, आपको ब्रेक मिलने वाला है। तो उस वक्त आप आगे की वीक की एक छोटी सी प्लानिंग 5, 10, मे बी 15 मिनट अगर आप कर लेंगे, तो व्हेन यू कम बैक ऑन मंडे यू विल हैव अ रेडी लिस्ट ऑफ थिंग्स फॉर द होल वीक, और आपको ये प्रेशर नहीं लगेगा कि यू हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग कि अब क्या करना है। ऑल्सो दिस इज़ अ गुड टाइम टू ड्रीम। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आगे के महीनों में करनी है, जैसे कि कोई हॉलीडे, या आपको कहीं जाना है, या किसी दोस्त को मिलना है, या फिर आपके लाइफ के गोल्स, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है आफ्टर सेटिंग अप योर शेड्यूल फॉर नेक्स्ट वीक, कि आप बैठें एंड द नेक्स्ट 15 मिनट्स यू स्पेंड ऑन दिस काइंड ऑफ स्टफ। बिफोर वी एंड द डिस्कशन ऑन अटेंशन, आई हैव अनदर टेक्निक टू डिस्कस जो काफ़ी वर्क करती है, विच इज़ द पोमोडोरो टेक्निक। एंड पोमोडोरो टेक्निक सिंपली सेज कि आपका अटेंशन 25 मिनट्स तक के लिए बहुत अच्छा रहता है। So you work in a focused manner for 25 minutes, take a break for 5 minutes, और ये प्रोसेस आप 4 बार रिपीट करेंगे। चौथी बार का जब 25 मिनट खत्म होते हैं तो आप एक लॉन्ग ब्रेक लेंगे 30 मिनट तक का, ताकि आप रिजुविनेट कर सकें। और हमें ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि फोकस्ड वर्क लंबे ड्यूरेशंस तक नहीं चलता है। आपके फ्लो स्टेट्स बहुत कम आते हैं और बहुत रेयरली आते हैं जब आप 4 से 5 घंटे तक काम कर सकते हैं, बट नॉर्मली आप फोकस्ड स्टेट में वर्क करते हैं। तो उन स्टेट्स में रिप्लेनिशमेंट और रिजुविनेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, नहीं तो आप ड्रेन आउट हो जाएंगे। अगर आप 2 घंटे तक वर्क करते हैं लगातार और आप ब्रेक्स नहीं लेते हैं
तो आपकी बॉडी ड्रेन हो जाएगी। तो आपने उन 2 घंटों में तो पूरा निचोड़ लिया अपने आप को, पर दिन के जो 6 घंटे और काम करना है उनके लिए अब आप तैयार नहीं है। और इसमें एक वार्निंग और है, और वो ये है कि व्हेन यू स्टार्ट टू अप्लाई दीज टेक्निक्स यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, क्योंकि आप तो प्रोडक्टिव हैं पर आपके आसपास के लोग उतने प्रोडक्टिव अभी नहीं हुए हैं, तो आपका काफ़ी सारा काम काफ़ी जल्दी हो जाएगा। एक ऑफिस एनवायरनमेंट में दिस मीन्स कि यू विल प्रोबेबली बी डन बाय 5 PM उन कामों के लिए जिनको अभी तक आप 8 बजे तक करते रह जाते थे। बी रेडी फॉर इट। और बी रेडी से मेरा मतलब है कि आपके पास वो चीज़ें ऑलरेडी होनी चाहिए जो आप उस खाली समय में कर सकते हैं। दिस कुड बी एज सिंपल एज मेंटेनेंस एंड दिस कुड बी एज सिंपल एज योर ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइजेस, या फिर आपके गोल रिव्यू, या कुछ भी जो भी आप उस समय कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पॉकेट ऑफ टाइम है जिसकी बहुत वैल्यू होती है। सो दिस कंक्लूड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोडक्टिविटी एरिया जो हम कवर करने वाले हैं। आज हमने अटेंशन पे बात की है। नेक्स्ट वीक के एपिसोड में हम एनर्जी और टाइम मैनेजमेंट पे बात करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर मूव करते हैं। लास्ट वीक हमने एक क्वेश्चन आपसे शेयर किया था कि आप 10 लोगों के नाम आइडेंटिफाई करिए जिनसे आप लाइफ में मिलना चाहते हैं। ये लोग आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको आप लुकअप करते हैं। हम आज उसी टॉपिक पे और बात करना चाहते हैं। सागर, ऐसा ये क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस क्या है लोगों की लाइफ में? एक बहुत बड़ा रीज़न मुझे लगता है कि आपको इस टाइप की एक लिस्ट बनानी चाहिए इज़ बिकॉज हम सबको मन होता है कि हम किसी सेलिब्रिटी से मिलें, पर हमें नहीं पता होता पर कि हम किस सेलिब्रिटी से मिलना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है कि व्हेन यू राइट इट डाउन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये एक्चुअली होगा, लेकिन वो लिखने में अपने आप एक मज़ा आता है जो आप जब लिखेंगे आपको तभी समझ में आएगा। सो ऑफकोर्स राइटिंग डाउन अ फ्रेंड्स नेम इज़ नाइस। अगर आप किसी आसपास किसी को जानते हैं तो उसका नाम लिखना ईजी है, पर जब आप सेलिब्रिटीज़ के नाम लिखते हैं तो वेदर इट्स पॉसिबल और नॉट, आपको फिर भी एक फीलिंग आती है कि हाँ अगर मिलेंगे तो मज़ा बहुत आएगा, और वो फीलिंग इवन तो कुछ हुआ नहीं है बहुत अच्छी रहती है। मुझे लगता है इसमें 2 चीज़ें होती हैं। नॉर्मली जब लोग गोल्स की बात करते हैं तो लोग मनी रिलेटेड गोल्स लिखते हैं, फन रिलेटेड गोल्स लिखते हैं, फैमिली रिलेटेड गोल्स लिखते हैं और उनकी गोल लिस्ट खत्म हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो लोग 15-20 गोल्स लिखते हैं और उनकी पूरी गोल लिस्ट खत्म हो जाती है। मैंने देखा एक बड़ा अच्छा तरीका अपनी गोल लिस्ट को एक नया व्यू देने का और उसको मोर एंटरटेनिंग और रिफ्रेशिंग बनाने का, और उसमें से कुछ लोगों से तो आप डेफिनेटली मिल ही लेंगे। मैंने देखा जब आपके पास एक रियल रिटर्न कॉन्क्रीट गोल होता है तो उसके पूरे होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जब वो गोल पूरा होता है और आप किसी उस इंसान से मिल लेते हैं जिसके लिए आपने इंटेंट जाहिर की थी पास्ट में, तो एक बिलीफ सिस्टम भी जनरेट होती है, तब बड़ा अच्छा लगता है। तो आपकी गोल लिस्ट तो ज़्यादा अच्छी हो ही गई है, प्लस जब वो गोल पूरा होता है तो आपको अच्छा भी ज़्यादा लगता है। अदरवाइज जब आप उसी सेलिब्रिटी से जिससे आप सच में मिलना चाहते थे, उसी फ्रेंड से जिससे आप सच में मिलना चाहते थे मिलते थे, तो कोई अचीवमेंट की फीलिंग नहीं आती थी। तो नाउ यू आर एबल टू एड एन फैक्टर के अचीवमेंट भी हो गया है क्योंकि आपने लिख लिया था पहले से। हाँ। ऑल्सो मुझे लगता है कि आपको अपनी लाइफ के हाई इम्पैक्ट पर्सन्स भी पता चलते हैं इस चीज़ से। आप हर इंसान से नहीं मिलना चाहते, कोई भी इंसान हर सेलिब्रिटी से या हर फ्रेंड से वापस नहीं मिलना चाहता। तो जब आप ये लिस्ट बनाते हैं, और क्योंकि ये लिस्ट 10 ही लोगों की है तो आप हर किसी का नाम नहीं लिख सकते। अगर यही लिस्ट 100 लोगों की होती तो आप किसी का भी नाम घुसेड़ सकते थे, तो वो पर्पस पूरा नहीं होता। पर जब आप 10 ही लोगों की लिस्ट बनाते हैं तो आपको अपनी लाइफ के हाई इम्पैक्ट पर्सन्स पता चलते हैं, और उन लोगों को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी कोर वैल्यूज़ क्या क्या हैं, आप किन चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो ये जो लोग स्ट्रगल करते हैं अपनी वैल्यूज़ डिफाइन करने में, अपनी बिलीव्स डिफाइन करने में, प्रॉबेबली उनके लिए बड़ा अच्छा है कि अगर आप अपने हाई इम्पैक्ट लोगों का नाम लिखेंगे और उनकी वैल्यूज़ देखेंगे या वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, तो आप अपनी वैल्यूज़ और अपनी बिलीव्स डिफाइन कर पाएंगे। सो बेसिकली यू आर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ पीपल यू लुक अप टू, और आप उनको क्यों लुकअप करते हैं ये आपको लिस्ट बना के समझ में आएगा, क्योंकि जैसे आपके पास नाम होंगे सामने तो आपको पता होगा कि कोई पर्सन आपको क्यों पसंद है, एंड यू विल लर्न कि आप वो चीज़ें अप्रिशिएट करते हैं, एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन डिराइव कि अच्छा अब इस चीज़ को अपनी लाइफ में कैसे ऐड किया जा सकता है। एंड ऑनेस्टली यू कैन बी वेरी लकी एंड एक्चुअली एंड अप मीटिंग सम पीपल। उस केस में काफ़ी अच्छा वो भी हो जाएगा, क्योंकि आप मिलना तो चाहते ही थे, आपने कॉन्शियसली उसको एक्सप्रेस भी किया था और अब वो पूरा भी हो गया। सो दिस एक्सरसाइज एंड ऑल द एक्सरसाइजेज दैट वी शेयर, ये देखने में आपको ऐसे लगेंगे कि इट्स जस्ट अ सिंपल लिस्ट, पर व्हाट वी आर ट्राइंग इज कि आपको अपने बारे में कुछ चीज़ें पता चलती जाएं हर लिस्ट के साथ। तो आई वुड रियली आस्क ऑल ऑफ आवर लिसनर्स टू डू दीज एक्सरसाइजेज, और अगर आपके पास कुछ फन आंसर्स हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज डू दैट एट contact@thegoodtalk.in. We would love to discuss your answers as well.
इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि शेयर करने से बड़ी पावर हो जाती है। तो जब आपने अपनी लिस्ट लिखी थी और मैंने अपनी लिस्ट लिखी थी, तो हम दोनों ने एक दूसरे से वो लिस्ट शेयर की थी। उससे बड़े अच्छे डिस्कशंस आते हैं, आपको बहुत सी चीज़ें सामने वाले के बारे में पता चलती है। तो आप हमारे लिसनर्स के बारे में भी वही चीज़ें जानना चाहेंगे। हम जानना चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स क्या फील करते हैं, किन लोगों को पसंद करते हैं। तो प्लीज़ अपनी लिस्ट हमसे शेयर कीजिए। जस्ट टू ऐड टू दैट, एक चीज़ जो इससे होती है लिस्ट बनाने और उसको शेयर करने से, इज़ कि आप दूसरे लोगों की पावर यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि आई गिव यू एन एग्जाम्पल फ्रॉम माई लिस्ट। एक एक्टर है जैक ब्लैक, इज अ वेरी पॉपुलर एक्टर इंग्लिश मूवीज़ में, एंड वो मुझे बहुत पसंद है। एंड बिकॉज आई न्यू कि मुझे उनको मिलना है, तो सम हाउ अ फ्रेंड ऑफ माइन हु स्टडीज इन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, उन्होंने बताया कि ही कम्स देयर ऑफन। तो अब मैंने उनसे डील करके रखी है कि जब भी वो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मेरी बात ज़रूर करवा देना। So on my list, I do not want to meet him because I don't know if I can, but I have written कि I want to talk to him and I know what I'm gonna say. तो just because मेरे पास वो लिस्ट पहले से अवेलेबल थी और मुझे पता था मुझे इनसे बात करनी है, राइट, तो ऑटोमेटिकली एक रास्ता खुला जो जनरली शायद कभी खुलता ही नहीं। इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें एक इंस्पायर्ड एक्शन का भी वो आता है कि अगर आपको पता है कि ये 10 ही लोग हैं जिनसे मुझे लाइफ में मिलना बहुत ज़रूरी है या बहुत अच्छा लगेगा मुझे इन 10 लोगों से मिलके, तो जब कोई ऐसा मौका आता है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी, कोई पर्टिकुलर एक्शन करके या कुछ मनी स्पेंड करके उन लोगों से मिलने के लिए, तो आप एक्ट कर लेते हैं। बट अगर आपके पास वो क्लैरिटी नहीं है तो आप एक्ट कभी नहीं करेंगे और आपको इन योर माइंड लगता रहेगा कि हाँ मुझे पता है कि मुझे किन 10 लोगों से मिलना है, पर वो क्लैरिटी नहीं रहती है। लिखने से वो क्लैरिटी आ जाती है कि अच्छा ये 10 लोग हैं, तो अब आपको पता है कि अगर कुछ ऐसी प्रोसेस होगी जिसको करने से मैं इनसे मिल सकता हूँ तो मैं कर लूंगा वो प्रोसेस। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सरसाइज फॉर दिस वीक। जैसा कि हमने प्रीवियस पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि हम सभी के पास पॉकेट्स ऑफ टाइम अवेलेबल होते हैं। ये पॉकेट्स ऑफ टाइम आ सकते हैं जब हम किसी का वेट कर रहे हैं कॉफ़ी के लिए, या हम एयरपोर्ट पे बैठे हैं, फ्लाइट डिले हो गई है, या हम रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का वेट कर रहे हैं, या जस्ट संडे मॉर्निंग को हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये पॉकेट्स ऑफ टाइम उस समय आते हैं। इस हफ्ते के लिए हम चाहते हैं कि आप 10 ऐसी चीज़ें लिखें जो आप करेंगे उन पॉकेट्स ऑफ टाइम में। एक सिंपल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट कि आप क्या कर सकते हैं, आप इस लिस्ट को इस तरह से सोचिए कि वो 10 चीज़ें क्या हैं जो मैं मोबाइल उठाने की जगह पर कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि उस चीज़ को करने के लिए आपको मोबाइल उठाना पड़े, दैट इज़ ओके। बट एक जो हम इंस्टाग्राम या फेसबुक खोल के डायरेक्टली ब्राउज करना शुरू करते हैं, उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, ये अगर आप सोचेंगे तो इस लिस्ट को बनाने में थोड़ी सी आसानी होगी। मैं पर्सनली कुछ चीज़ें करता हूँ जो मैं शेयर करता हूँ जो शायद आपको हेल्प करेगी वो लिस्ट बनाने के लिए। मैं अपना ग्रैटिट्यूड करता हूँ जब भी मेरे पास फ्री टाइम अवेलेबल होता है, अपने गोल्स रेफर करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एंकी सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। एंकी सॉफ्टवेयर इज़ बेसिकली वो आपको कार्ड्स देता है जिन पे आपको कुछ याद रखना होता है, उसके बैक साइड पे आंसर्स लिखे रहते हैं। तो मैं एंकी के डेक्स यूज़ करता हूँ कि जब भी मेरे पास टाइम होता है और मुझे कोई चीज़ याद रखनी होती है तो मैं उन डेक्स को बना के रख लेता हूँ। मोबाइल पे वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और उनको रेफ़र करता हूँ। तो इससे मेरी मेमोरी भी रिफ्रेश रहती है, मुझे चीज़ें याद रखनी वो भी हो जाती हैं और मुझे कोई स्पेसिफिक टाइम प्लान नहीं करना होता है कि अब वो बर्डन नहीं है मेरे लिए। इसके अलावा अ वेरी गुड यूज़ ऑफ योर टाइम कैन बी टू कॉल अ फ्रेंड दैट यू हैवंट टॉक टू इन अ व्हाइल। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं जैसे अपनी फ़ोन बुक डायरेक्टली खोलता हूँ एंड ए से लेके जेड तक मैं जाता हूँ कि किससे बात बहुत टाइम से नहीं हुई है, एंड बहुत से लोग आपको मिल ही जाते हैं, राइट। तो सिर्फ 2 या 4 या 5 मिनट निकाल के आप एक ही सिटिंग में 3-4 लोगों से बात कर सकते हैं, जस्ट कि क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, एंड सो ऑन। एंड उतना इंटरेक्शन जो हम जनरली कभी कर नहीं पाते हैं अपनी बिजी लाइफ्स में, वो उस पॉकेट ऑफ टाइम में बड़ी इजीली हो जाता है। मुझे लगता है इसमें एक और एड ऑन ये हो सकता है कि आप आइडेंटिफाई कर लें पर्पसफुली कि किन लोगों से मुझे सच में कनेक्ट रखना है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि किस सबसे कनेक्ट रखने में, क्योंकि आप उस पॉकेट ऑफ टाइम को भी थोड़ा सा वेस्ट कर देंगे अगर आप सर्च करने में। तो अगर आपके पास प्री आइडेंटिफाइड लिस्ट है कि ओके 15 लोग हैं जिनसे मुझे टच में रहना है और मैं देख लूंगा, उस छोटी लिस्ट को स्कैन करूँ रेदर देन पूरी फ़ोन बुक 500 लोगों की फ़ोन बुक को स्कैन करने के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। सो दोज आर सम आइडियाज़ फॉर द एक्सरसाइज, एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू शेयर आपके आंसर्स हमारे साथ, या आपके पास कोई फीडबैक या कोई कमेंट्स या सजेशंस हैं, या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं हम डिस्कस करें, तो सिंपली राइट टू अस एट contact@thegoodtalk.in। इसके अलावा इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स, फैमिली या किसी भी ऐसे इंसान से शेयर करें जो इस पॉडकास्ट से बेनिफिट ले सकता है, और डू नॉट फॉरगेट टू रेट एंड रिव्यू अस ऑन योर फेवरेट पॉडकास्टिंग ऐप। एंड टू मेक इट रियली सिंपल टू शेयर दिस पॉडकास्ट, आप उनको सिर्फ एक लिंक भेजिए thegoodtalk.in और उनको अपने आप ही ये पॉडकास्ट मिल जाएगा। So that's all for this week.
वी आर योर होस्ट साइनिंग ऑफ। मैं हूँ चर्चिल और मैं हूँ सागर। बाय बाय। बाय बाय।